सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाट घटना संग्रह सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये 71 लेक्चर की जो सीरीज है जिसमें हम लोग 71वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 तक ये कवर किया जाएगा। इसमें हम लोग हर दिन 10 टॉपिक और 10 एमसीक्यू का डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग दिसंबर के 5वें पार्ट के साथ, ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर खत्म हो चुका है। दिसंबर के भी 4 लेक्चर्स पहले आ चुके हैं। आज 5वां लेक्चर दिसंबर का आ रहे हैं लेकर हम लोग, और जो अगला लेक्चर होगा मंडे को वो आखिरी दिसंबर का लेक्चर होगा। फिर जनवरी से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज का जो पहला नेशनल न्यूज़ अगर देखें तो इट टॉक्स अबाउट उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू फुल्ली इम्प्लीमेंट जेम। जेम स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है वो जेम जिसको बोलते हैं, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जेम से होता क्या है? तो इट एम्स टू एलिमिनेट, ये डिसीजन जो यूपी ने लिया, इट एम्स टू एलिमिनेट करप्शन एंड इंश्योर फेयर कंपटीशन अमॉन्ग द सप्लायर्स। 9 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया था कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्रालय के द्वारा, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या चीज़ के लिए? पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। आपको कोई भी टेंडर है, आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है अब वो जेम के माध्यम से आप ले सकते हो। चाहे एक छोटे से सरकारी स्कूल में एक किताब की सप्लाई करनी हो, पेंसिल की सप्लाई करनी हो, से लेकर आपको रेलवे में कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हो लोकोमोटिव बनाने का, हर चीज़ अब जेम के थ्रू हो रहा है। और इसी के थ्रू क्या किया जा रहा है? ट्रांसपेरेंसी लाया जा रहा है और गवर्नमेंट परचेजिंग प्रोसेस में एफिशिएंसी इंश्योर की जा रही है पूरे भारत भर में। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। ठीक है, जितेंद्र सिंह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उनके द्वारा अभी अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का पर्पस क्या है कि ये गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, करेंगे क्या करने के लिए? फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट गवर्नेंस का ट्रेनिंग मिलता है, प्रशिक्षण मिलती है, उसको और अच्छा, इसको और इन्हेंस करने के लिए ये लाया जा रहा है क्या? अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ताकि इससे क्या हो, इट विल कोइंसाइड विद द एडवांस्ड केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप। साथ साथ ये भी वर्कशॉप हो रहा था। अब ये ध्यान देना है कि ये पर्पस जो था इसका, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको और इन्हांस ट्रेनिंग मिले, साथ ही साथ जो एडवांस केस राइटिंग और टीचिंग वर्कशॉप जो लॉन्च किया गया था, ये दोनों का ही पर्पस है कि आपको एक एफिशिएंसी जो है किस चीज़ में, जब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, जब हम बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर, ये सारा सारा इम्पार्ट करने का ये पर्पस जो था वो इस पर्टिकुलर पोर्टल का है। ये वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज कराया गया कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा इन पार्टनरशिप विद द स्टैनफोर्ड लीडरशिप एकेडमी फॉर डेवलपमेंट एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट। ठीक है, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। इंटरनेशनल पहला न्यूज़ देखते हैं, मनामा डायलॉग। तो मनामा डायलॉग जो है वो देखिए किससे रिलेटेड है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आज के डेट में भी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस है उससे रिलेटेड ये आपको मनामा डायलॉग है। ये उस समय जो हुआ था वो हुआ था सीरिया को लेकर, क्योंकि सीरिया में जब से ओवरथ्रू कर दिया गया जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी बशर अल असद की, उसके बाद से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ टर्मोइल देखने को मिल रहा था। और ये टर्मोइल आप देख रहे हैं कि गाजा लेबनान में भी एक्सटेंड किया, जहाँ पे लगातार इसराइल जो है बॉम्बिंग्स कर रहा है। तो एस जयशंकर ने इस इश्यूज को एड्रेस किया कहाँ पे? बहरीन में, मनामा डायलॉग के अंदर। तो क्वेश्चन पूछेगा मनामा डायलॉग क्या चीज़ से रिलेटेड है। क्लियर यहाँ तक? तो मिडिल ईस्ट में किस तरह से स्टेबिलिटी आए इसको लेकर ये जो है कॉन्फ्रेंस कराया जाता है बहरीन में, इसी से मनामा डायलॉग बोला जाता है। इंडिया वियतनाम होल्ड थर्ड सिक्योरिटी डायलॉग। तो भारत और वियतनाम ने अभी हाल ही में अपना तीसरा सिक्योरिटी डायलॉग हैनोई, जो वियतनाम की कैपिटल है, वहां पे किया। और भारत की तरफ से डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर हम बात करेंगे वियतनाम की तरफ से, तो लेफ्टिनेंट जनरल फार्म द तुंग वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वियतनाम को एज अ डिप्टी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। ये जो डायलॉग है ये हर 2 साल में किया जाता है। 2016 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और ये एक एग्रीमेंट है किसके बीच में? इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और वियतनाम का मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के बीच। ठीक है, बिहार स्पेसिफिक न्यूज देखते हैं पहला। तो मेकोंग गंगा धम यात्रा। मेकोंग गंगा धम यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए थाईलैंड के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जाता है। और वो क्या करते हैं इसमें कि भारत के लोग, भारत को वो अपने थैंकफुल है भारत के लिए कि उन्होंने धम्मा जो है वो लगभग 2300 साल पहले यहाँ से भेजा था। तो उसी का जो चौथा सीरीज है यात्रा का, वो
आप देखेंगे यहाँ पर तो जब बिहार जो वो पहुंचा ये यात्रा वो 3 दिसंबर 2024 को पहुंचा। यहाँ पर आप देखेंगे तो डेलीगेट्स ऑफ द पिलग्रिमेज फ्रॉम थाईलैंड वे आर वेलकम बाय गवर्नर, जो पुराने गवर्नर थे हमारे आर्लेकर, उनके द्वारा वेलकम किया गया। और ये यात्रा 2 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024 तक चलेगी, जहाँ पटना, फिर बोध गया, फिर दिल्ली, गुजरात और लास्ट वापस कहाँ चले जाएगा, थाईलैंड। ठीक है ना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, तो नीति आयोग ने जो रिलीज करते हैं रैंकिंग्स जो है, डेल्टा रैंकिंग्स रिलीज जो करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर, वो अप्रैल से नवंबर 2024 का जो डेटा रिलीज किया उसमें मुजफ्फरपुर को पूरे देश में पहला पोजीशन दिया गया है। किस फील्ड में, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर के फील्ड में। जो डेल्टा स्कोर है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ और न्यूट्रिशन में वो 8.4 रहा है। और अगर हम बात करेंगे उड़ीसा में कंधमाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेकंड पोजीशन दिया गया है। बेगूसराय एजुकेशन के फील्ड में टॉप किया है। एजुकेशन में कौन टॉप किया है, बेगूसराय। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या, तो नीति आयोग इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ डिस्ट्रिक्ट जो कि कहीं ना कहीं बैकवर्ड जो इलाके वहाँ पे जो पाए जाते हैं उनके डेवलपमेंट की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से बिहार से 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है। वहाँ पे इसका लिस्ट आप देख लें, नवादा, राड़ी, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, शेखपुर और सीतामढ़ी जो है वो नीति आयोग के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए एज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट मिसलेनियस पार्ट में पहला देखते हैं। माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यूनाइटेड नेशन का सबसे ऊंचा हाईएस्ट इन्वायरमेंटल रिकॉग्निशन है। गाडगिल क्यों फेमस है, तो गाडगिल का जो कंट्रीब्यूशन था वेस्टर्न घाट के अंदर जो सेंसिटिव एरियाज हैं, इको सेंसिटिव जोन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में, उसमें इनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जो था उसको हेड किया हुआ था। और वहाँ के पॉपुलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट का इम्पैक्ट एनालाइज करते हुए उन्होंने 2011 में रिकमेंड किया था कि पूरा वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 जो है वो इंडस्ट्री बॉडी जो CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, वो वीबॉक्स टैलेंट असेसमेंट एजेंसी वीबॉक्स है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE इनके द्वारा मिलकर रिलीज किया जाता है। इस डेटा के अकॉर्डिंग 2025 का क्या प्रोजेक्टेड ये रखा गया है आपको ग्राफ, तो देखेंगे तो लगभग 55% जो भारतीय ग्रेजुएट्स हैं वो ग्लोबली एम्प्लॉयबल 2025 में हो जाए, जो कि 51.2% से बढ़कर 2024 में 51.2% ये था। महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली जो है इमर्जिंग हब्स के रूप में एम्प्लॉयबल टैलेंट के लिए, जिसमें कि सिटीज में अगर देखें तो पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जो वो लीड कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन दिसंबर 10। तो 10 दिसंबर को दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स डे जो है वो मनाया जाता है। और ये क्यों, क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था 1948 में। इस साल का थीम था आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, जो क्या चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि प्रैक्टिकली क्या इंपॉर्टेंस है मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का। UDHR की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये क्या करता है कि सारे इंडिविजुअल को के बारे में बोलता है कि वो फ्री बॉर्न है और वो बराबर है। साथ ही साथ दे ऑल्सो एंजॉय राइट टू लाइफ, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस, रिलीजन। और ये सारा कुछ जो है हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, बिकॉज हमने इसको रेटिफाई कर दिया है और हम लोग इसको संविधान में भी देख सकते हैं। हम लोग इसको हमारा जो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 उसमें भी देख सकते हैं, जो कि इसने 2 बॉडीज का एस्टैब्लिशमेंट किया, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, लास्ट न्यूज है, इंडिया फर्स्ट साइन लैंग्वेज टीवी चैनल लॉन्च्ड। तो भारत का पहला जो 24/7 टेलीविजन चैनल है साइन लैंग्वेज में फॉर द डिसेबल्ड और दिव्यांगजन, ये लॉन्च किया गया। और ये किस इनिशिएटिव का अंदर का एक पार्ट है, PM ई-विद्या प्रोग्राम। इस चैनल का नाम दिया गया है चैनल 31। ये जितने भी हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको सपोर्ट करेगा। ये NCERT के द्वारा मैनेज किया जा रहा है और एजुकेशन को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना ये इसका गोल है। इस चैनल के द्वारा एजुकेशनल रिसोर्स इंडियन साइन लैंग्वेज में स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट 10 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला, एक लिंगजी टेम्पल एक प्रोमिनेंट टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये कहाँ पर, किस राज्य में लोकेटेड है, तो एक लिंगजी टेम्पल जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है,
नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट NMM एम्ड एट प्रिजर्विंग इंडियाज एंशियंट टेक्स्ट, भारत के जो पुरातत्व जो हमारे टेक्स्ट हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अभी कौन होल्ड कर रहा है। अ फ्लू लाइक इलनेस टर्म डिजीज एक्स जो रिसेंटली इमर्ज हुआ है अफ्रीकन नेशन में, वो किस इस अफ्रीकन नेशन में इमर्ज हुआ जिससे कि ग्लोबल हेल्थ अलर्ट जारी किया गया था? तो अब देखेंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो है, कोंगो, उसके द्वारा वहां पे आपको जो है डिजीज एक्स पहली बार रिपोर्ट किया गया। एक फ्लू लाइक इलनेस है ये, ठीक है। हिंडन रिवर जो वेस्टर्न यूपी से गुजरती है, ये किस मेजर इंडियन रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो हिंडन रिवर जो है वो आपको किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? यमुना की। गाजियाबाद वाले पूरे एरिया से ये गुजरता है। Which IIT institute recently became the first in India to generate 3D images of the fetal brain for advanced prenatal diagnostic? तो IIT मद्रास ने हाल ही में ये पहला, अगर आप देखेंगे, इंडिया में इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने कि 3D इमेज बना दिया है किसका? फेटल ब्रेन का, ताकि जो डायग्नोस्टिक है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक है, वो और अच्छे से कर सके, ठीक है। किसने मेन सिंगल टाइटल जो है गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का जीता है? तो गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो जीता गया है सतीश कुमार करुणाकरण के द्वारा। नेक्स्ट, अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जो ज्वाइंटली नासा और इसरो ने डेवलप किया है? तो इसका नाम है निसार। ये नासा और इसरो, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। वोरोनेज रडार, सो वोरोनेज रडार जो है न्यूज में रहा है, वो किस देश का एडवांस डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम का पार्ट है? तो हमारा जो है डील रशिया के साथ साइन हुआ है इस रडार सिस्टम को कहीं ना कहीं खरीदने में। किस कंट्री ने अभी हाल ही में डेवलप किया है दुनिया का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी जो अपनी लॉन्जिविटी और न्यूक्लियर सोर्सिंग के लिए बहुत फेमस है? तो कार्बन 14 डायमंड बैटरी पहला जो है दुनिया का वो किया गया किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा डेवलप किया गया। और लास्ट जो अभी हमने क्वेश्चन ऑलरेडी एक टॉपिक भी पढ़ा है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि किसको यूएनईपी के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दिया हुआ है। तो दिसंबर में एक लेक्चर और बच रहा है जो हम लोग मंडे को कर लेंगे कंप्लीट, फिर हम लोग जनवरी में शुरू करेंगे और जनवरी से एक नया एडिशन भी आपके लिए आएगा। आपको अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट में बताओ कि क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने जो सोचा है वो तो हम लोग लेकर आएंगे, वो आप सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।